और जी ये मैंने फेस पैक बनाया है। इसके अंदर है एक केला, दही थोड़ी सी, 2 चम्मच दही होगी, 2 चम्मच से थोड़ी सी ज़्यादा। एक केला, दही, शहद और ऑलिव ऑयल और ये थोड़ा सा बेसन इसको थिक करने के लिए। और ये फेस पैक, और हाँ भी इसमें हल्दी भी ऐड करूँगी मैं थोड़ी सी। और ये फेस पैक काम करता है मिरेकल का, इससे हो जाता है जादू। बहुत ही अच्छा इससे ग्लो आ जाता है और वाइटनिंग के लिए भी बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा, एकदम से वाइटनिंग हो जाती है स्किन और ग्लोइंग भी हो जाती है। आप इससे मसाज करके और इसको ही फेस पैक की तरह यूज़ कर सकते हैं। ये हम दोनों के लिए काफ़ी है, अर्शी के लिए और मेरे लिए। हम इसी से मसाज करेंगे और इसको फेस पैक की तरह लगा लेंगे और इसे आप भी यूज़ करें और आपको पता लगेगा इसका जादू। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। और ये सुबह का टाइम हो रहा है, मैं फैज़ान को उठा रही हूँ, फैज़ान उठ नहीं रहे हैं। और ये यहाँ मैंने नाश्ता रखा हुआ है, इधर झाड़ू भी लगा रही थी। आज मैं नमाज़ पढ़ के सो गई, बस फिर बहुत देर से आँख खुली तो जल्दी जल्दी बस कर रही थी सब काम। झाड़ू भी बच्चों की तरह लग रही थी, थोड़ी सी लगा के फिर फैज़ान को उठाने जा रही थी, फिर थोड़ी सी लगा के फैज़ान को उठाने जा रही थी। फैज़ान फिर भी नहीं उठ रहे थे। ज़्यादातर तो ऐसा होता है ना कि मैं झाड़ू सुबह फजर में ही लगा लेती हूँ नमाज़ पढ़ते ही। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि रात देर हो जाती है सोते सोते, तो फिर सुबह को झाड़ू रह जाती है। तो आज मैं नमाज़ पढ़ के सो गई, तो बस उसकी वजह से सब ये बच्चे रात को देर से आते हैं, तो बस जूते वूते सब ऐसे ही पड़े रह जाते हैं। यही सबको ठीक करती जा रही थी मैं। बस ये यहाँ पर एक हाथ में मेरे फ़ोन था और एक हाथ से मैं काम कर रही थी, उसकी वजह से देखो ये पर्दा भी नहीं खुल रहा है। ये मैंने शू रैक में पर्दा लगाया हुआ है, सामने से दिखता नहीं है तो ठीक रहता है फिर। और जी यहाँ पर ये मैं बच्चों को भेजने के बाद में बस बैठी थी चाय बना कर लेके। और ये देखो मशीन का हाल, ये आगे कोई रखी हुई है, तो बस अगर ये यूज़ में ना आए तो ये ऐसा हो सकता है कि यूज़ में ना आए, ऐसे यूज़ आती है फिर इस पर सारा सामान रख दिया जाता है, ये ऐसे यूज़ होती है चलिए आइए चाय पी लेते हैं। और बस चाय पीने के बाद मैं आ गई किचन में, किचन को समेटने के लिए। बस बर्तन धोती जा रही थी और आपके साथ अपनी बातें करती जा रही थी। बस अभी रमज़ान में 8 दिन रह गए हैं और मैं जो भी रमज़ान की तैयारी करूँगी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैं सोच रही हूँ रमज़ान से सिर्फ 3-4 दिन पहले ही मुझे जो तैयारी करनी है वो मैं रमज़ान से 3-4 दिन पहले ही करूँगी। तो जो भी करूँगी वो आपके साथ शेयर करूँगी। बस घर की सफाई का तो एक ही दिन का काम है, वो तो सफाई तो एक दिन में हो जाएगी। और बाकी कुछ मैं मसाले बना के रखूँगी और शामी कबाब की टिकिया बना के रखूँगी। कुछ इस तरीके के काम जो भी मैं करूँगी वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो वो सबको मैं रोज़ों से 2 दिन पहले ही करके रखूँगी। वो भी इसलिए ताकि मुझे ज़्यादा टाइम किचन में ना देना पड़े, क्योंकि रोज़ा रख के बस फिर मुझसे कोई काम नहीं होता और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इबादत में गुज़रे, इसलिए भी बहुत सारी तैयारियां मैं पहले ही करके रख देती हूँ हर साल। तो बस इस साल मौका लगा है कि आपके साथ मैं अपनी सारी चीज़ें शेयर कर सकूँ, तो इंशाल्लाह मैं शेयर करूँगी आपके साथ। और यहाँ पर मेरे बर्तन भी लगभग धुल चुके हैं। रात को मैंने चिकन का सालन, चिकन में घिया डाल के बनाया था, घिया गोश्त, शिरवे वाला सालन। अब तो आप लोगों को पता लग गया होगा कि मेरे बच्चे शिरवे के सालन से खाना सही से खा लेते हैं। मुझे लगता है कि सबको ज़्यादातर शिरवे का सालन ज़्यादा अच्छा पसंद आता है, अच्छे से खाना खा लिया जाता है शिरवे के सालन से। तो मैंने घिया गोश्त बनाया था,
बस सुबह भी बच्चे काम पे खाना खा के जाते रोटी, तो मुझे इसी हिसाब से बनाना होता है खाना कि सालन सुबह में भी हो जाए। लेकिन उसमें घिया ज़्यादा था तो मैंने मसाले भी उसमें इसी हिसाब से डाले थे, तो थोड़ा सालन अभी बच गया है। वो मैंने एक बर्तन में अलग निकाल के फ्रिज में रख दिया। शाम को मैं उसके अंदर क्या करूँगी, अंडे उबाल के और उसमें अंडे फ्राई करके, बॉईल करके और फ्राई करके वो अंडे उसमें डाल दूँगी, क्योंकि चिकन तो उसमें बोटी तो लगभग ख़त्म ही हो गई है। घिया बच गया उसके अंदर, घिया है और शिरवा है सालन का तो उसके अंदर मैं अंडे बॉईल करके डाल दूँगी। तो फिर आज शाम में कुछ ज़्यादा ऐसा ख़ास काम नहीं रहेगा, तो मैं सोच रही हूँ शाम में वो सूट कटिंग करके रखा है मैंने, रेड वाला शरारे वाला, उसे मैंने कटिंग करके रखा है, तो बस उसको ही स्टिच कर लूँगी। अब ये जो मैं कपड़ा धो रही थी, साफ़ी जिसे कहते हैं, डस्टर साफ़ी जो भी है, उसे रस्सी पर डालने जा रही थी। बस एक हाथ में मेरे फ़ोन था और एक हाथ से मैं इसे फैला रही थी। और यहाँ पर ये देखो मेरे पौधे कितने खूबसूरत हो गए माशाल्लाह। पहले बहुत छोटे छोटे से थे, अब बड़े हो गए। ये देखो नए पत्ते अलग ही पता लग रहे हैं ना। इनको मैं क्या करती हूँ, दिन में उठा के अंदर रख देती हूँ। यहाँ मुझे लगता है कि गर्मी थोड़ी ज़्यादा सी हो जाती है बालकनी में, तो मैं उठा के इन्हें अंदर रख देती हूँ। असल में यहाँ पर दिन में पता ही नहीं लगता, अगर लाइट्स ऑन कर लो तो रात में भी दिन हो जाता है, और लाइट्स बंद कर दो तो दिन में भी रात हो जाती है। वहाँ तो कुदरती रोशनी थी, यहाँ पर इतना पता नहीं लगता, तो लाइट्स ऑन करो। तो अभी मैंने लाइट्स ऑन करी है यहाँ पे, और ये पौधे मैंने यहाँ पर उठा के रखे हैं। ऐसा मुझे जब मैं कपड़े धोती हूँ तब भी मुझे ऐसे ही करना होता है, इन्हें पौधों को उठा के अंदर रखती हूँ। मैं इनका कुछ ना कुछ तो करूँगी कि जो इधर उधर इनकी डंडा डोली ना हो, ये एक जगह रह सकें, तो करूँगी इनका भी कुछ। देखो माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं ना। बाकी और सब तो मैंने हटा दिए। मैं आ गई फिर से किचन में वापस। अब बस ये मैं यहाँ पे बर्तन उठा के लगाने लग गई, पानी सबका सूख चुका था। और जी ये मैं यहाँ मुनक्का और खुबकला भिगोने लग गई थी। मुझे फिर से टाइफाइड हो गया। वैसे तो हर साल होता था मुझे, साल में एक बार, अब के तो 6 महीने में ही वापस आ गया। तो अभी मैंने कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया है, तो बस मैं यही ले रही हूँ पिछले 1 महीने से। तो इससे मुझे काफ़ी आराम है। इसे मैं रात में भिगोती हूँ तो सुबह नहा मुँह लेती हूँ, और सुबह भिगोती हूँ तो फिर शाम को लेती हूँ। तो अभी बस काम सारा फिनिश हो गया था, तो इसे भिगो के रख दिया। मैं इसे शाम में लूँगी। और ये मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, ये मैं कार्टून रखा हुआ था, इसको कट करके मैं बाथरूम की विंडो में लगाऊंगी। ऊपर ना शीशा निकला हुआ है उसका, तो बाथरूम की सारी आवाज़, मतलब नल खोलो तो सारे पानी की आवाज़ बाहर आती है, तो उसकी वजह से मैं इसे बंद करने वाली हूँ। जो सामने रोशनी दिख रही है, ये तो रूम वाला रूम का गेट है जिसमें लाइट ऑफ है, और जिसमें लाइट ऑन है वो बाथरूम का गेट है। तो बस इसमें मैं लगाने वाली हूँ इस कार्टून को, ताकि आवाज़ इतनी बाहर ना आए पानी की। और ये जब मैंने यहाँ शिफ्ट किया था, मैंने तभी लगाया था इसको, जब तो सर्दी थी तो सन्नाटा रहता था, बहुत ज़्यादा आवाज़ आती थी। मैंने जब भी लगा दिया था, लेकिन अब पंखे चल रहे थे, एग्जॉस्ट फैन चल रहा था, काफ़ी शोर होता है पंखों का और एग्जॉस्ट फैन का, तो मुझे लगा कि अब नहीं आएगी आवाज़, लेकिन वो फिर भी आ रही थी। तो इसे मैं यहाँ फिर से दोबारा से लगाने लग गई थी। बस मैं इसे यहाँ लगा रही थी और सोचती जा रही थी कि मैंने गलत किया, अच्छे खासे मैंने लगा दिए थे, फिर हटा दिया और फिर लगा रही हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।